नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्नार्थक शब्द। देखते हैं भिन्नार्थक शब्द कहते किसको हैं। भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो देखने, सुनने और वर्तनी की दृष्टि से एक समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे श्रुति सम क्यों है? श्रुति सम का अर्थ होता है सुनने में समान, और समध्वनि मीन्स एक समान ध्वनि वाले, अर्थात सुनने में एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं और लिखने का तरीका अलग होता है। यानी मात्राओं में थोड़े से अंतर होंगे या एकाक ऐसा वर्ड होगा जो अलग होगा। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, जैसे अनल आग, अनिल पवन। अनल अनिल, अनल आग, अनिल पवन। अब अनल और अनिल बोलने के लिए तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, लग रहे हैं, सुनने में समझ में आ रहा है, लेकिन आप मात्रा का अंतर देखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा है और अर्थ दोनों का अलग है। अनल का अर्थ आग होता है, अनिल का अर्थ पवन होता है। अब हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं अनल का। अनल के कारण खेती तबाह हो गई, अर्थात खेती में आग लग गई। गर्मी में अक्सर होता है गांवों में, या तो कभी बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे बिजली के तार टूट के गिर जाते हैं, खेती में आग लग जाती है, या फिर कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी विपत्ति आती है आग की कि खेत तबाह हो जाते हैं। और अनिल है, शाम को शीतल अनिल बह रही है। शीतल अनिल, शीतल यानी ठंडी, अनिल बह रही है, पवन बह रहा है, पवन हवा है। दिन दीन, दिन दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब। अब उसका वाक्य प्रयोग है, आज का दिन गर्म था। गर्मी है तो आज का दिन गर्म था। कोरोना ने सबको दीन बना दिया, यानी कोरोना ने सबको गरीब बना दिया। गिरी, 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 गिरी। गिरी का अर्थ पर्वत है और गिरी का अर्थ बीज है। अब गिरी का हम वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। कृष्ण ने छोटी उंगली पर गिरी उठाया। पर्वत उठाए थे ना कृष्ण जी ने, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपनी छोटी उंगली पे। अब गिरी बीज, किसान ने खेत में गिरी बोया, अर्थात किसान ने खेत में बीज बोया। ऐसे ही अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम। अन्न अन्य, अन्न अन्य। अन्न का अर्थ अनाज होता है, अन्य का अर्थ दूसरा होता है। अन्न से पेट भरता है, अन्य लोगों को भी कक्षा में लाओ, अर्थात दूसरे लोगों को भी लाओ। कूल, कूल, कुल, कूल। कुल अर्थात वंश, कूल यानी किनारा। तट होता है, तट, नदी का तट, समुद्र तट, तो किनारा कहलाता है। कूल जो शब्द है, कुल और कूल में अंतर है, केवल मात्रा से देखिए, और अर्थ भी अलग है। कुल का अर्थ वंश है, राम जी ने अपने कुल का नाम रोशन किया। अब कूल किनारा, कृष्ण यमुना के कुल पर खेलते थे। चालक चालाक, चालक चालाक। चालक का अर्थ है चलाने वाला, आपका ड्राइवर, और चालाक यानी चतुर, बहुत बोलते हो ना, बहुत शयानी है, अर्थात चालाक। उसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वह बस का चालक है, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। निधन निर्धन, निधन निर्धन। निधन का अर्थ मृत्यु है, निर्धन गरीब होता है। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हो गई, मेहनत द्वारा निर्धन भी अमीर बन जाता है। हंस, 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 हंस। हंस एक पक्षी है और एक सुंदर पक्षी, और हंस यानी हंसना, लाफिंग। जोकर को देखकर सब हंस दिए। प्रणाम प्रमाण, प्रणाम प्रमाण।
प्रणाम होता है नमस्कार, प्रणाम होता है साक्ष्य यानी सबूत। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो सत्य होती बात उसको सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।